नमस्कार। मैथिमा कॉस्मोस के इस चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हम लोग की विभाज्यता के नियम पर आधारित होने वाली है, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल पर संदर्भित तथ्यों को हम लोग समझने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से आप किसी संख्या के विभाज्यता के बारे में पता करेंगे कि क्या वह संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, या फिर 11 से विभाज्य है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53 और भी सारी संख्याओं, उन सारी संख्याओं की हम लोग यहाँ पर बात कर चलेंगे और उसके संदर्भित हम लोग नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि प्राइम नंबर है। मुख्य रूप से प्राइम नंबर से हम लोग यहाँ पर नंबर को टेस्ट करने वाले हैं कि कोई संख्या किसी प्राइम नंबर से विभाज्य है या नहीं। इस क्लास के बाद आप किसी भी प्राइम नंबर से किसी नंबर को आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें आप 11 के डिविजिबिलिटी का एक अच्छा और बेहतरीन एक रूल भी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आप संख्याओं को आसानी से और कम समय में चेक कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग आगे चलकर इसमें कॉमन रूल एक पढ़ने वाले हैं, जो संख्याओं को 7, 11 और 13 बार बार एग्जाम में आने वाले ये सब प्रश्न हैं, तो इस कारण से एक कॉमन रूल की भी चर्चा हम करेंगे, जिसके माध्यम से आप 7, 11 और 13 से संख्याओं की विभाज्यता की आप जांच कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर्स पर डिविजिबिलिटी की चर्चा। जहां तक प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी को चेक करने की बात है, तो वहां आपको सबसे पहले ऑस्कुलेटर टर्म को समझना पड़ेगा। तो इसी ऑस्कुलेटर टर्म के माध्यम से आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, या ये कहें कि आप नियमों को बना पाएंगे कि कोई नंबर किसी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से कब विभाजित होती है या कब विभाजित नहीं होती है। यहाँ पर हमने कुछ प्राइम नंबर्स की चर्चा की है, हमने कुछ प्राइम नंबर्स को लिखाया है ताकि आप ऑस्कुलेटर टर्म को आसानी से समझ सकें। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आपके 7, 13, 17, 19, 23। इसके माध्यम से हम लोग कुछ प्राइम नंबर्स को समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ पर 2, 3 और 5 की चर्चा हमने नहीं की है, क्योंकि इसके बारे में विभाज्यता के नियम से आप भली भांति और अच्छे से परिचित हैं। तो हम लोग इन्हीं नंबर्स पर से बातों को और चीजों को समझने वाले हैं। ऑस्कुलेटर के अंतर्गत आपको करना क्या होता है, तो आप किसी भी नंबर को, जैसे आप 7 को लें, तो इस नंबर को आपको गुना कर एक ऐसी संख्या के पास ले जानी होती है जो 10 के गुणज में हो। जैसे यदि हम 7 की चर्चा करें, तो हम लोग पाते हैं कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास संख्या जो प्राप्त होती है 21। ये संख्या हमारे पास 10 के गुणज के नजदीक है, अर्थात ये 21 में से 1 हम लोग घटाएं तो हमारी संख्या 10 के गुणज में परिवर्तित हो जाती है, जो 20 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस 20 को 2 into 10 आप लिखते हैं, यानी 10 का ये 2 से गुना करने पर प्राप्त होने वाली संख्या। इसी तरह 13 की बात करें, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 39 में कन्वर्ट होता है, जो कि आपका 39 में 1 ऐड करने पर ये 40 कन्वर्ट होती है, जो कि आपका 10 का गुणज होती है। और इस 40 को आप 4 गुना 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से 17 को 3 से गुना कर दिया जाए तो ये 51 में कन्वर्ट होती है, जो कि 10 के गुणज के पास है, और इसमें -1 करने पर 50 प्राप्त होता है। 50 को आप 5 गुना 10 लिख सकते हैं। जहां हम इस 19 की बात करते हैं,
तो 19 एक ऐसी संख्या है जो ऑटोमेटेड, ये संख्या जो है खुद ब खुद ये 10 के गुणज के पास में है, यानी इसको आप ज्यों का त्यों भी रख दें तो 19 में एक जोड़ने पर आपको 20 की प्राप्ति हो जाएगी, और 20 को आप 2 गुना 10 20 कहेंगे। इसी तरह से 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 69 कन्वर्ट होता है, जो कि 69 प्लस 1 70 देता है, और ये 70 हम लोग को 10 में 7 से गुना करने से प्राप्त होती है। अब ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको 10 का गुणज जो प्राप्त हो रही है संख्या, वो संख्या किससे प्राप्त हो रही है, घटाने पर या फिर जोड़ने पर। घटाने पर या जोड़ने पर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि घटाने पर आपको प्राप्त हो रही है या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि +1 या -1 करने पर ही हमारी संख्या जो है वह 10 के गुणज के पास में परिवर्तित हो। जिसमें घटाने पर हमें 10 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो निगेटिव ऑस्कुलेटर दे रहा है हमें। ध्यान देंगे, निगेटिव ऑस्कुलेटर हमें दे रहा है। जैसे ये 39 प्लस 1 करने से हमारे पास आ रहा था, तो इसको आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हमें दे रहा है। ठीक है, जो माइनस है वो निगेटिव ऑस्कुलेटर को दिखाएगा कि निगेटिव ऑस्कुलेटर हमें दे रहा है, जो प्लस है वो हमारे पास पॉजिटिव ऑस्कुलेटर को दिखाकर चलेगा। यहाँ जो संख्या 10 में गुना करने पर प्राप्त हुई है, इस नंबर को आप जो है ऑस्कुलेटर नंबर कहेंगे। ठीक है, अर्थात यदि आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखें, जैसे आप 7 वाले को देखते हैं तो आपको माइनस करने से आ रहा है, अर्थात ये निगेटिव ऑस्कुलेटर है और इसका ऑस्कुलेटर नंबर 2 है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 7 के लिए 2 जो है वो निगेटिव ऑस्कुलेटर है 7 का। इसी तरह से आप नीचे वाली संख्याओं को 39 प्लस 1 देखने से आप कह सकते हैं कि इसमें 4 जो है हम लोग का वो 13 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्यों? क्योंकि ये प्लस होने से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखें। इसी तरह से आपका 17 के लिए 5 जो है निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा, और 19 के लिए 2 जो है आपका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा, और 23 के लिए 7 आपका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा। इतना ध्यान रखने के बाद आपको क्या ध्यान रखकर चलना है उसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग इसकी चर्चा कर चुके कि 2 निगेटिव ऑस्कुलेटर है 7 का, 4 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है 13 का, 5 हमारे पास निगेटिव ऑस्कुलेटर है 17 का, 2 जो है वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है हमारे पास 19 का, और 7 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है 23 का। किसी भी नंबर का आप पॉजिटिव है ऑस्कुलेटर है या निगेटिव ऑस्कुलेटर है, साथ में उसका ऑस्कुलेटर नंबर क्या है, आप हमारे समझ से पता कर पाएंगे। इसके बाद इसका एप्लीकेशन होगा कैसे इसमें, तो एक नंबर से यहाँ पर फिलहाल में हम आपको चेक कर कर इसको बता रहे हैं कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। 7 से हम लोग को यदि चेक करनी है कि ये नंबर 31264 हमारे पास 7 से डिविजिबल विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 इसका निगेटिव ऑस्कुलेटर। इसका एप्लीकेशन होगा क्या, लास्ट संख्या को इकाई के दाहिने साइड से संख्या से चलेंगे, 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, और इस 8 को लाकर बाकी की संख्या में आप घटा लेंगे। ठीक है, निगेटिव कहने का मतलब घटाएंगे, और उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे तो 3116 आपको प्राप्त हो जा रहा है। इसके बाद फिर से आप वही काम कीजिए, इस संख्या को, जो लास्ट संख्या बची, इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको यहाँ पर लाकर आप लेस कर लीजिए। तो आपकी ये बच गई आपकी 9, और ये आपका 9 और 299। फिर से
आप इस 9 को, इस संख्या को आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और इसको लाकर यहाँ पर आप लेस कर लीजिए, तो आपकी ये बच जाएगी आपकी 11। ये संख्या को अंततः हम लोग के पास ऐसी संख्या में कन्वर्ट करके चलना है जहां से आप संख्या को इजीली आप ये डिटेक्ट कर पाए कि संख्या डिविजिबल है या नहीं। जैसे 11 देखते ही हम लोग बातों को समझ रहे हैं कि ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको करना क्या है कि उसके नंबर को, जो उसका ऑस्कुलेटर नंबर है, उस नंबर को ध्यान रखना है। साथ ही यह ध्यान रखना है कि वो नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर हमारे पास पॉजिटिव ऑस्कुलेटर नंबर है या निगेटिव ऑस्कुलेटर नंबर है। जैसे यहाँ पर 2 निगेटिव ऑस्कुलेटर नंबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यहाँ घटा देंगे, 3116 आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आती है, यहाँ घटा ले तो आपका 299 आ जाता है। और फिर चाहे तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करके लेस कर लीजिए, तो आपको 11 दे देता है। और 11 देखते ही आप समझ पाते हैं कि ये नंबर हमारे पास 7 से नहीं कटेगी, इसीलिए ये टोटल नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए इस नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। इसी नियम का पूरी तरह से उपयोग करके बातों को समझें। 13 के लिए आपको ये बताई गई कि 13 में हम लोग का इसका 4 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। 4 का मतलब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव का मतलब ऐड करना है, निगेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करना था, पॉजिटिव का मतलब ऐड करना है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई इसको कीजिए, 16 देगा, यहाँ 16 आप ऐड कर लीजिए इसमें, तो आपकी ये संख्या 3142 हो जानी है। फिर इस संख्या को फिर वही काम कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी की संख्या में जोड़ दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये आपका 322 हो जाएगा। फिर से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, ये आपकी हो जाएगी 40। और इस 40 को देखकर आप कह सकते हैं कि 13 से हमारे पास ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या हमारे पास 13 से डिविजिबल नहीं होगी। होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव का मतलब ऐड करना होता है, निगेटिव का मतलब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। चलिए इस नंबर को हम लोग चेक कर पाते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये नंबर हमारे पास 17 से डिविजिबल है या नहीं। अभी तो 2 नंबर हम लोग देख चुके हैं, दोनों में से किसी भी नंबर से ये हमारे पास डिविजिबल नहीं। तो हम लोग 17 से चेक करते हैं। 17 में ये कही जा रही है कि इसका ऑस्कुलेटर नंबर 5 है और निगेटिव ऑस्कुलेटर है, निगेटिव यानी घटानी होगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गई और ये 20 को यहाँ आप लेस कर लेंगे, 3106 आ जाएगा। फिर से इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका 30 देगा, इस 30 को आप यहाँ लेस कर लीजिए तो 0 दे देगा, आपका 8 दे देगा और ये 280 दे देगा, जो कि 17 से आप देख पा रहे हैं कि ये भी नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं है। तो बाकी आप ये खुद चेक कर लें कि आपकी ये संख्या 19 से या 23 से जो नंबर दी गई है हम लोग के पास, ये डिविजिबल है या नहीं। आपको डिविजिबल होगा या नहीं होगा, अंततः प्राप्त होने वाली संख्या उस नंबर से डिविजिबल जरूर हो जाएगी। तो इस काम को हम आपके लिए रेस्ट आपको छोड़ते हैं कि आपको ये चेक करना है कि ये संख्या 19 और 23 से विभाज्य है या नहीं। यहाँ हम लोग डिविजिबिलिटी का जो सेकंड सेशन है, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि हम लोग 11 का एक स्पेशल रूल देखने वाले हैं कि 11 से किसी संख्या को आप कैसे चेक कर पाएंगे।
आप जैसे एग्जाम्पल ले 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हम कहें कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। आप कहते हैं कि आप इस अनुसार से अल्टरनेट नंबर को आप जोड़कर चेक कर ले सकते हैं, उनको घटाकर, कि संख्या विभाज्य होगी कि नहीं होगी। ये रूल भी अच्छी है, अपनी अपनी जगह पे सारे रूल अच्छे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक और रूल की चर्चा करने वाले हैं जो आपके मेथड को या फिर कहें कि 11 से डिविजिबिलिटी को के स्पीड को बढ़ा देंगे। इसके लिए आपको बस करनी क्या है कि सिंपल तौर पे आपको 11 का टेबल ध्यान रखना है। 11 का जो टेबल होता है हम उसकी सहायता से नंबरों को चेक करने वाले हैं। 11 के टेबल में एक खासियत होती है, यदि आप 11 के टेबल को ध्यान से देखें तो आप ये पाते हैं कि 11 की किसी भी टेबल में जो भी संख्या जो 11 से विभाज्य है, जो 2 नंबर की, इसमें एक खासियत है कि दोनों के दोनों नंबर सेम है और इसका प्रयोग हम लोग इसके डिविजिबिलिटी में करने वाले हैं कि 11 के टेबल में संख्याएं सेम होती है। ठीक है, अब कैसे इसका प्रयोग होगा उसकी बात कर रहा है। जैसे इस नंबर को यदि हम चेक करना चाहें कि ये नंबर हमारे पास डिविजिबल है या नहीं, तो आप राइट साइड से काम करेंगे, राइट साइड नंबर का, और उसके बाद जो है आप, चूंकि 11 का टेबल में 2-2 डिजिट है तो आप 2-2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने बात किया कि 3 और 5 है, लेकिन सर हमको तो चाहिए कि 3 और 3 चाहिए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमको 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 एक्स्ट्रा यानी कि +2 हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ तो -2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं यहाँ हमें -1 की प्राप्ति हो रही है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हमारे पास +1 की प्राप्ति हो रही है। अब इस नंबर को आपको जो प्लस माइनस आया है इसको आप सोल्व कर लें। आप देख पा रहे हो कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी हमारे पास बचा कुछ नहीं, यानी ये नंबर हमारे पास 11 से डिविजिबल है। चलिए इस चीज को फिर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहले 11 के टेबल को ध्यान रखनी है कि 11 के टेबल में एक खासियत है कि इसमें सारे नंबर सेम टू सेम रिपीट होते हैं। 2 अंक का यदि बात करें तो उसके टेबल में 99 तक में आपका नंबर जो है वो रिपीट होता है। यानी कि यदि 2 नंबर हम यहाँ ले, राइट साइड से लेनी है, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस नंबर को ले तो एक तो 3 है, सेकंड नंबर 5 है, यानी कि हमको ये 2 एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब प्लस, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, 2 है नहीं, यानी कि ये -2 हम लोग को क्रिएट कर रहा है। यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए था, तो ये -1 हमें प्राप्त करवा रहा है, और ये भी चीज हमें +1 प्राप्त करवा रही है, क्योंकि 5 होता लेकिन यहाँ 6 लिखा हुआ है तो +1 दे रहा है ये हमें। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको 0 प्राप्त हो गया, यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल जैसे आप ले लें 2, 3, 5, 4, 3, 2, 4, 6, और सपोज इसको चेक करने की बात की जाए कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं, तो आप यहाँ देखें, यहाँ +2 दे रहा है, यहाँ पर आपको -1 दिया जा रहा है, यहाँ -1, यहाँ +1 है। आप ये +1 से -1 काट देंगे, ये सोल्व होकर आपको 0 नहीं देने वाला, यानी ये नंबर हमारे पास 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह का यदि एक और एग्जांपल लें, जैसे ये कि क्या ये संख्या हमारे पास 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको फिर से वही काम करना है कि आप पेयर लगाएं कि 5, 3 ये हमको -2 दे रहा है क्योंकि 5, 5 होता है। यहाँ 4, 1 है, यानी ये हमारे पास -3 देगा। यहाँ 3, 6 है, यानी ये हमारे पास +3 देगा, और ये संख्या अकेली बच गई तो ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए इसको ना कि 2 का 2 देगा हमको।
इसको आप सोल्व कर ले तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 0 दे दिया, यानी ये नंबर भी हमारे पास 11 से डिविजिबल है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आई श्योर इस पे प्रैक्टिस यदि की जाए तो आपको नंबर को 11 से डिविजिबिलिटी को देखने में आसानी होगी और आप कम समय में आप नंबर को प्राप्त कर पाएंगे कि नंबर हमारे पास डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर हम लोग 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी का एक शॉर्टकट और इफेक्टिव एंड एक इजी मेथड को चेक करने वाले हैं। एक कॉमन रूल की चर्चा करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप ऑस्किलेटर रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। कॉमन रूल के अंतर्गत आपको ये कहा जाता है कि आप राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाएं, ट्रिपलेट बनाएं वास्तविकता में, और ये 3 नंबर को बाकी संख्याओं में आप घटा लें। जैसे उस संख्या को यहाँ आप घटा लें तो आपको ये संख्या प्राप्त होती है 40। आप हमेशा यही करेंगे। तो जो ही हमें 14 प्राप्त हुई तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 14 दिया है, 11 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटेगा। उसी तरह से आप इस नंबर को यदि आप चेक करना चाहें तो इसके लास्ट 3 डिजिट यानी 375 को आप लाकर घटा लेंगे बाकी की संख्याओं में तो आपको प्राप्त हो जाता है 301 और यहाँ 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ये संख्या जब फिर से बड़ी हो जाए तो इस संख्या के पुनः 3 अंकों को आप लाकर यहाँ आप लेस कर सकते हैं। इसको आप घटाएं तो आपको प्राप्त होती है 91 और इस 91 को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 13 से तो कटेगी लेकिन 11 से नहीं कटेगी। और संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे आप 5, 4, 3, 2, 4, 6 और इसको आप चेक करना चाहें कि ये संख्या 7, 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स को आप लें और बाकी की संख्या में इसको घटा लें। 2, 4, 6 यहाँ हो जाएगी और इसको आप घटाएंगे तो आपका यहाँ 7 आ जाएगा, ये आपका 9 देने वाला है और यहाँ पर आपका जो है ये 4, 2, 2 देने वाला है, 297। अब ये 297 को आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या जो है हमारे पास जो है वो 11 से तो डिविजिबल है क्योंकि 11 का तो रूल आप ये भी जानते हैं, पहले से भली भांति परिचित है कि 2 किनारे की संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या आ जाए तो 11 से डिविजिबल होती है। जहां तक आपको 7 की बात है तो इस 3 नंबर को आप अब आसानी से डिवाइड दे सकते हैं कि ये 7 से हमारे पास डिविजिबल नहीं होगी। जब 13 की बात की जाएगी तो 13 से भी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिविजिबल नहीं होगी। तो आप 3 नंबर में कन्वर्ट कर लें उसके बाद डिवाइड दे सकते हैं। तो होप, आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पहले की भांति अच्छा लगा होगा और ये आपके अध्ययन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं मैथिमा कॉस्मोस के अगले चैनल में एक नए और शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।